बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। बात हो जब अचार की, चटखारेदार मज़ेदार अचार की बात होती है तो हमें अपनी नानी और दादी के हाथ का बना हुआ अचार याद आ जाता है। तो आज उन्हीं को याद को ताज़ा करते हैं और बिल्कुल नानी और दादी के स्टाइल का बना हुआ अचार आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी है। बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो हमारी नानी और दादियाँ बनाती थी। ये अचार बनाकर आप रख सकते हैं और इसको महीनों यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो चलिए इस मज़ेदार से अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं हरी मिर्चों का अचार, चटखारेदार मज़ेदार। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पतली वाली और लंबे साइज़ की हरी मिर्चें, जो लाइट कलर की होती हैं। डार्क कलर की मिर्चें मत लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो हमने इनको वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया था, तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस साइज़ की हरी मिर्चों को कट कर लिया है, तो इसी तरह हम सारी मिर्चों को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों को काट के रख लिया है। अब मैं इसको साइड में कर रही हूँ। अब हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम अचार का मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ले लिए सौंफ। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित धनिया। साथ ही इसमें डालेंगे मेथी दाना 1 टीस्पून और ये है हमारे पास पीली सरसों 2 टेबल स्पून। आप काली सरसों मत लीजिएगा, पीली सरसों लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार का। तो मैंने पीली वाली सरसों ली है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। जैसे ही इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए आप कितना खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और मैं इसको साइड में रख दूँगी जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने के बाद हम इसको दरदरा सा पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो मैं इसको बिल्कुल दरदरा सा पीसूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ से हावन दस्ते में भी पीस सकते हैं। तो मैं इसमें इसको मैंने मिक्सिंग में पीस लिए, मिक्सिंग के जार में डाल के इसको थोड़ा-सा दरदरा सा पीसा है। तो इसी तरह का हमें पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। तो इसको हम कर देंगे साइड में। अब यहाँ पर हमने ले लिया सरसों का तेल। तो अचार हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हम सरसों के तेल को थोड़ा-सा अच्छा सा गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआँ नहीं निकलने लगता। तो यहाँ पर हमारा सरसों का तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है और इसमें से धुआँ निकलने लगा। तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं छोड़ दूँगी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जब तक कि हल्का-सा नीम गर्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारा ऑयल हल्का-सा नीम गर्म है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। हल्का-सा इसको मिक्स करेंगे। अब हमने चूल्हा बिल्कुल बंद किया हुआ है, इसको अब हमें कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो चूल्हे से उतार के सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे अपनी हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी हुई थी साथ में। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर अपना ड्राई रोस्ट मसाला जिसको हमने कूट कूट लिया था, बिल्कुल कूटा-कूटा सा रखा है। इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। साथ ही इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। और एंड में हम इसमें डालेंगे कलौंजी। तो कलौंजी हमने शुरू में नहीं डाली है, इसको पीसा भी नहीं है, वरना अगर हम ऐसे ही इसको पीस के डालते तो इसमें कड़वाहट आ जाती, तो हमने इसको एंड में डाला है। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून विनेगर। तो इसमें थोड़ी-सी खटास के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बस सिंपल इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और हमारा झटपट सा 5 मिनट में तैयार होने वाला अचार बिल्कुल रेडी है। आप इसको 4-5 घंटे के बाद यूज़ करेंगे तो और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन आप इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट अचार है, झटपट बनने वाला, 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो हमने ज़बरदस्त सा देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इस अचार की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार अचार बन के तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ग्लास जार में भर के रख सकते हैं और इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला अचार है ये। तो आप इसको दाल चावल के साथ सर्व करें, किसी भी पराठे के साथ सर्व करें कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।